हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के पिवट टेबल और पिवट चार्ट को यूज करना डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। पिवट टेबल डेटा प्रोसेसिंग की एक टेक्निक है जिसके द्वारा एक बड़ी टेबल के डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल वे में ग्रुप या अरेंज करके यूजफुल और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर फोकस करने में हेल्पफुल है। पिवट टेबल को यूज करने के लिए हमने एक डमी डेटा लिया जिसमें कुछ स्कूल का डेटा है जो कि स्टूडेंट्स ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, फाइनल टर्म और टोटल मार्क्स गेन किए हैं। अब हम इनके ऊपर पिवट टेबल अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप सिंपली इंसर्ट पर जाइए और इंसर्ट में पिवट टेबल पर क्लिक कर दीजिए। पिवट टेबल के अंदर यहाँ पर टेबल की रेंज ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होकर के आ रही है। अगर आपको रेंज चेंज करनी है तो आप वह यहाँ पर से कर सकते हैं। तो जो भी आपकी बाय डिफॉल्ट आ रही है या तो आप उसे ही कर लीजिए या फिर इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद ये पिवट टेबल की रिपोर्ट कहाँ पर प्लेस करनी है, हमें कहा न्यू वर्कशीट पे। अगर आप एग्जिस्टिंग पर करना चाहते हैं तो उसकी लोकेशन यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी आप देना चाहें। ओके, तो ये नई शीट जनरेट हो गई, शीट 3, जिसमें पिवट टेबल का एक लेआउट है और राइट साइड में पिवट टेबल की फील्ड्स हैं जो जो भी आप इस टेबल के अंदर फील्ड्स को यूज करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले कहा स्कूल, तो ये देखिए जैसे ही क्लिक किया वो रोज के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया। तो जो भी टेक्स्ट फील्ड्स होंगी वो सारी की सारी अपने आप रोज के अंदर सिलेक्ट होती चली जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट में रोज के बेस पर अपने आप डेटा दिखा रहा है। सेकंड हमारे पास आती है वैल्यूज। तो वैल्यूज के अंदर आएंगे हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहते हैं, मान लीजिए हमने कहा टोटल, तो ये देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई बेस्ड ऑन द स्कूल्स कि हर एक स्कूल ने कितना कितना गेन किया है। नेक्स्ट आप लेना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का नाम भी आ जाए, तो हमने कहा नेम, इसको भी सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हर एक स्कूल के स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते गए और उन्होंने कितने कितने मार्क्स गेन करे हैं वो सभी आ गए यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे पास एक टेबल का फॉर्मेट हो गया। सिमिलरली अगर हमें कोई कॉलम जनरेट करवाना है और हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमने यहाँ सब्जेक्ट को लेकर इसमें कॉलम में हम प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल रिकॉर्ड जनरेट हो गया जो कि एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में है। आप इसे सिंपली प्रिंट लेकर के यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई फिल्टर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फिल्टर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक फाइनल टर्म को लिया और यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो आप यहाँ पर फाइनल टर्म ये देखिए ऊपर की साइड आ गया और इसको आप यूज करना चाहें कितने मार्क्स हैं तो वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ओके करिए, ये देखिए यहाँ पर फाइनल टर्म के अंदर आउट ऑफ 33 मार्क्स जिसके भी हैं वो सारे फिल्टर होकर के आ गए। तो एक ही टेबल के अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस को अरेंज कर सकते हैं या ग्रुप करके रख सकते हैं। इसी के साथ पिवट टेबल की कुछ फील्ड्स को दिखा रखा है। जैसे फील्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर से हाइड हो गया। सिमिलरली फिर से क्लिक करते हैं तो ये विजिबिलिटी हो गई। इसी तरीके से प्लस और माइनस के बटन्स को जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये आप दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से फील्ड के हेडर्स अगर आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, नहीं तो अगेन क्लिक कर दीजिए। तो ये आपके पास विजिबिलिटी इनकी हाइड और अनहाइड होती रहेगी। सिमिलरली अगर हमें पिवट टेबल के अंदर मान लीजिए हमें एक और कॉलम ऐड करना है यहाँ पर इस टेबल के अंदर ग्रेड नाम से, जिसके अंदर हम एक फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं कि अगर टोटल में मार्क्स जो कि ये 59 दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर H2 के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं तो ए ग्रेड आ जाए, अगर 50 से 60 है तो बी, अदरवाइज सी हो जाए। और हम इसको अप्लाई करते हैं पूरी की पूरी टेबल पर। अब हम देखते हैं कि क्या ये पिवट टेबल में विजिबल है। ये देखिए फील्ड्स के अंदर यहाँ पर ग्रेड का कॉलम नहीं है, तो हमें इसकी डेटा रेंज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक और जो कॉलम हमने ऐड किया है इसे पिवट टेबल के अंदर इंक्लूड करने के लिए आप सिंपली अपनी पिवट टेबल पर जाइए और एनालाइज के अंदर चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए और ये देखिए टेबल की रेंज आ गई। तो ये देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन दिख रहा है उसमें ग्रेड इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली रेंज के अंदर आप इस कॉलम को भी इंक्लूड कर दीजिए। तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और ये देखिए ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब ये ग्रेड भी आपके पास यहाँ पर पिवट टेबल की फील्ड्स में आ चुका है, तो अब आप ग्रेड को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमने ग्रेड को भी इंक्लूड कर दिया तो ये यहाँ पर आपके पास ग्रेड भी इंक्लूड हो चुका है। अब आपके फिल्टर को अगर हम हटाते हैं, हम यहाँ पर सारी विजिबिलिटी ऑन कर देते हैं, तो हमने कहा ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी ग्रेड भी दिखा रहा है और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। सिमिलर वे
अगर आपके एग्जिस्टिंग टेबल के डेटा में कोई अपडेट है तो वो भी पिवट टेबल के अंदर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक आप उसे रिफ्रेश नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पर वैल्यू 8 है, हम इसकी इंक्रीज करके 28 कर देते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर जो 25 है इसे भी हम उठा करके यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो अब ये देखिए, अगर हम पिवट टेबल पर जाते हैं वापस, तो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पिवट टेबल थी उसके अंदर कोई अपडेशन डायरेक्टली नहीं हुआ। अब जब भी हम इसके एनालाइज पे जाकर रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो कहीं ना कोई फील्ड जो कि उस डेटा अपडेशन से रेलिवेंट होगी वो अपडेट जरूर होगी। जैसे हमने कहा रिफ्रेश, तो ये देखिए यहाँ पर 79 उठ करके आ गया, तो ये हमारे पास डेटा अपडेशन हो गया रिफ्रेश के थ्रू। नेक्स्ट टू द पिवट टेबल इज पिवट चार्ट। पिवट चार्ट पिवट टेबल का ही एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए अगेन आप इंसर्ट के अंदर यहाँ पर देखिए चार्ट्स के अंदर पिवट चार्ट है, क्लिक कीजिए। पहले ऑप्शन दिखा रहा है पिवट चार्ट और सेकंड है पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल। अगर आप दोनों इकट्ठे बनाना चाहते हैं तो आप पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप सिर्फ पिवट चार्ट बनाना चाहते हैं तो पिवट चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। नाउ इट्स अगेन अप टू योर रिक्वायरमेंट। सो पिवट चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा रेंज को सिलेक्ट करेगा, और जैसे जैसे पिवट टेबल बनाई गई थी सिमिलर वे आप पिवट चार्ट के लिए भी फील्ड्स को सिलेक्ट करके बना सकते हैं। मान लीजिए हम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिवट टेबल को ही पिवट चार्ट का बेस मान करके चलते हैं, तो हम पिवट चार्ट पर गए और हमने कहा पिवट चार्ट। तो जो जो फील्ड्स हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी हैं उन्हीं के बेस पे पिवट चार्ट बन जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का चार्ट लेना चाहते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपके पास एक पिवट चार्ट आ गया है। ओके, आप इसकी साइज को कम या ज़्यादा जैसा करना चाहें वो कर सकते हैं। ऊपर ये फिल्टर दिख रहा है, आप फिल्टर जोन सा लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। सिमिलर वे यहाँ पर जैसे सम ऑफ टोटल दिखा दिया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट वाइज दिखा रखे हैं। तो आप जोन से फील्ड्स का अगर आप देखना चाहें, मान लीजिए हमने कहा सिर्फ हिंदी का, तो हमने कहा ओके, तो ये हिंदी के लिए सारा पिवट चार्ट शो कर देगा। तो आपकी जो एक बहुत बड़ी टेबल थी उसको समराइज करते हुए जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपको रिट्रीव करनी थी, उसे पिवट टेबल और पिवट चार्ट की हेल्प से इजी वे में रिट्रीव किया जा सकता है और रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये पिवट टेबल का और पिवट चार्ट का एक बेहतरीन यूज है एमएस एक्सेल में। Thanks for watching and learning how to use pivot table and chart in Excel at our YouTube channel Platform of Learning। अगर आपने अभी तक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अगेन।